दोस्तों, धनतेरस का त्योहार आ गया है और इस दिन खरीदारी करना ना सिर्फ शुभ होता है बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल सकता है। हर कोई चाहता है कि इस दिन कुछ खास चीजें खरीदी जाएं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों की जिन्हें धनतेरस पर खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को चमकाने के लिए? चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। इससे ना सिर्फ आपका धन बढ़ेगा बल्कि सुख समृद्धि भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों और पैसों की कमी हो, जब जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हों और कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। चाहे व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान हो, अगर चारों तरफ से नुकसान हो रहा है तो आपको बस एक दिन का ये उपाय करना है। गुरु जी ने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको धनतेरस पर बताने जा रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदनी चाहिए। और सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकें। इसी के साथ जानिए कि धनतेरस पर कौन सी झाड़ू खरीदी जाए, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली। हम आपको ये भी बताएंगे कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। इस वीडियो में हम धनतेरस की संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपके घर में अन्न और धन की बढ़ोतरी हो सके। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है जो 5 दिन का होता है। ये त्योहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है और भाई दूज के दिन समाप्त होता है। पहले दिन धनतेरस होती है, फिर चौदस, इसके बाद दिवाली की रात, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज आता है। तो देखिए, दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना हो सके टोने टोटके का उपाय किया जा सकता है। अगर दिवाली की रात कुछ उपाय सही तरीके से किए जाएं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास कर सकती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा धन और वैभव बना रहता है। दोस्तों, दिवाली पर माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न, धन और सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन हम धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी चीजें धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं, जैसे चल संपत्ति और अचल संपत्ति, उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसी कारण लोग इस दिन बर्तन, सोना, चांदी और वाहन खरीदते हैं। इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें धन का कोषाध्यक्ष माना जाता है। धनतेरस से पहले हमें अपने घर से कुछ ऐसी वस्तुएं निकाल देनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे कि हर वीडियो में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है। यदि घर में पवित्र वातावरण है, जैसे धूप जलाकर रखना, गंगा जल का छिड़काव करना, तो माँ लक्ष्मी बिना पूछे आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जब माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं तो उस घर में धन की कमी नहीं होती। वहीं जिन घरों में कूड़े करकट और गंदगी होती है, वहाँ कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ दुख और दरिद्रता भी आती है। चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देने चाहिए। पहली
चीज है टूटे बर्तन, चाहे वे स्टील, प्लास्टिक या तांबे के हों। सनातन शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें बेच देना चाहिए या कहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए बर्तन नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी चीज है रुकी हुई घड़ी। दिवाली या धनतेरस का पर्व जीवन में खुशियां लाने के लिए होता है और बंद घड़ी को दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर कोई चाहता है कि उनका समय अच्छा बीते, इसीलिए बंद घड़ी को घर में रखना नकारात्मकता और वास्तु दोष लाता है। ऐसे घर में तरक्की नहीं होती। तीसरी चीज जिसे नोट कर लेना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली रोशनी का त्योहार है और पुरानी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर में नकारात्मकता ला सकती हैं, इसीलिए इन्हें भी दिवाली से पहले बाहर हटा देना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अंधेरा ना हो, इसीलिए यदि आपके घर में लाइट बल्ब खराब है तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए या बनवा लीजिए। घर में अंधेरे वाले स्थानों को दीप जलाकर प्रकाशमान बना दें, क्योंकि दिवाली का त्योहार प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद फटे जूते और चप्पल भी घर में रखना उचित नहीं है। अच्छा खाना और पहनना सुख संपत्ति की निशानी मानी जाती है, जबकि फटे जूते और चप्पल दरिद्रता का प्रतीक होते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार फटे कपड़े नकारात्मकता लाते हैं और माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो शुद्ध वातावरण में रहते हैं। धनतेरस से दिवाली के दिनों में फटे जूते चप्पल को घर में बिल्कुल भी उपयोग न करें। एक बात का खास ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती हैं जहां मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं होते। इसके बाद खंडित मूर्तियों को भी घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। यदि आपके पास खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र नदी में बहा दें। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए जो बहुत ही शुभ समझी जाती हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। इस तरह आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। दोस्तों, विपरीत दिशा की वस्तुएं। इस दिन यदि संभव हो तो धातु की मूर्तियां या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदें, जैसे कि कुबेर जी या गणेश जी की मूर्ति। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है। बर्तन, नई रसोई के बर्तन जैसे कुकिंग पॉट, थाली या स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। बर्तन का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये घर में समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। इसे घर में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए रखा जाता है। सोना या चांदी, सोना या चांदी के आभूषण खरीदना धनतेरस पर सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल धन के प्रतीक नहीं है बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। इस दिन खरीदने से आपको दीर्घकालिक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि कौन सी झाड़ू खरीदी जाए, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली या नारियल वाली। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार सीखों वाली झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीखों वाली झाड़ू प्राकृतिक होती है और इसे परंपरागत रूप से घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे खरीदने से धन और समृद्धि की वृद्धि मानी जाती है। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या फिर गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं। इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर
इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा भी लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टा ज़रूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर ज़रूर लाएं और उसकी पूजा भी करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीज़ों को भूल कर भी अपने घर पर खरीद कर ना लाएं, वरना आपके साथ बहुत ही अशुभ हो सकता है। नंबर 1, हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ खरीदते हैं तो दोस्तों, आप गरीबी को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दिवाली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी बाजार में खरीदारी करें तो आप काले रंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग का कपड़ा भी अगर इस दिन खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस जी भी आपसे रूठ जाएंगे और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करें। इसी के साथ नंबर 2 पर है लोहे की चीज़। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज़ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, तो लोहे की चीज़ धनतेरस के दिन ना खरीदें। नंबर 3, नुकीली या धारदार चीज़। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना ज़रूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ा या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार का सामान पड़ा हो तो उसे आप बाहर फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन
घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आइए कुछ अन्य उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि धनतेरस के दिन करने से आपको शुभ फल मिल सकते हैं। दोस्तों, दुर्वा घास का ये उपाय है। अगर आपके पास धन की कमी हो रही है या बार बार पैसे की तंगी महसूस आप कर रहे हैं या कई बार अचानक धन तो मिल जाता है लेकिन वो जल्द ही चला जाता है, आर्थिक समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं जैसे कि कर्ज या आर्थिक तनाव, यदि आप व्यवसाय करते हैं और लगातार नुकसान ही होता जा रहा है, मंदी का सामना आप कर रहे हैं, तो ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले आपको 11 टुकड़े दुर्वा घास के चाहिए। इन 11 टुकड़ों को एक लाल कपड़े में लपेटें। अब इस पैकेट को अपनी तिजोरी या फिर जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ये क्रिया आपके पैसे के स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस तरह दुर्वा घास का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर धन की वृद्धि के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। धनतेरस पर तांत्रिक उपाय करने का महत्व बहुत खास है। ये दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तांत्रिक उपाय इस दिन इसीलिए भी किए जाते हैं क्योंकि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। साथ ही ये उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका भी है। तंत्र शास्त्र में विश्वास किया जाता है कि कुछ विशेष विधियों से किया गया उपाय हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि कर सकता है। धनतेरस पर किए जाने वाले इन उपायों का उद्देश्य न केवल आर्थिक समृद्धि लाना है बल्कि घर में शांति और सुख भी बनाए रखना है। इसीलिए यदि आप इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये तांत्रिक उपाय बेहद प्रभावी हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी जान लेते हैं जो धनतेरस पर किए जा सकते हैं। नारियल का उपाय। सबसे पहले एक ताज़ा और स्वस्थ नारियल लें। धनतेरस की रात इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। फिर इस नारियल को धनतेरस की रात में अपनी तिजोरी या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां रखें। ये नारियल आपके धन को सुरक्षित रखने और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। काली मिर्च का भी उपाय है। अगर आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता महसूस हो रही है या फिर आप हमेशा एक ही तरह की समस्याओं में फंसे हुए रहते हैं, धन की कमी या आर्थिक तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, किसी काम में लगातार बाधाएं आ रही हैं या कोई विशेष कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये काली मिर्च का उपाय इन सब बाधाओं को दूर करने में हेल्प करेगा। उपाय करना कैसे है? तो दोस्तों, सबसे पहले काली मिर्च लें। अब इस काली मिर्च को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि इसे घुमाते समय मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं रखें। ये ध्यान आपकी ऊर्जा को इस उपाय में जोड़ता है। इसके बाद इस काली मिर्च को किसी चौराहे पर फेंक दें। चौराहे पर फेंकने से आपकी नकारात्मक और समस्याएं वहां समाप्त हो जाती हैं। इस तरह काली मिर्च का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर न केवल नकारात्मकता को दूर करने के लिए किया जाता है बल्कि ये जीवन में धन और सुख समृद्धि लाने में भी सहायक है। इस उपाय को सच्चे मन से करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। लौंग और इलायची का उपाय। यदि आप जीवन में धन की कमी या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं और उसमें लगातार नुकसान हो रहा है, परिवार में कलेश कलह है, तो लौंग और इलायची का उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उपाय के लिए आप सबसे पहले 5 लौंग और 5 इलायची की आवश्यकता आपको होगी। इन 10 मसालों को एक लाल कपड़े में अच्छी तरह बांध लें। लाल रंग को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे इस उपाय में शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पैकेट को अपने पूजा स्थल पर रखें। धनतेरस की रात इस पैकेट को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इस तरह लौंग और इलायची का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस दिन इस मंत्र का जाप करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसे 108 बार जपने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कुमकुम और चावल का एक छोटा सा थाल लें। इसमें 5 बार माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए कुमकुम और चावल डालें और इसे घर के पूजा स्थल पर रखें। इससे धन की बरकत होती है। कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियाँ जैसे तुलसी, नीम और कड़ी पत्ते का उपयोग कर पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा
ऊर्जा दूर होती है और धन की देवी का आशीर्वाद मिलता है। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके और बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ उपाय जान लेते हैं। धनतेरस पर ज़रूर करें ये टोटके। दोस्तों, धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा टोटका भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरियां धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्तोत्रों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक टोटका ये भी है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़ कर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त होता है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए उपाय, बताई गई चीज़ें कि कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं, क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।